हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस, जो कि आया हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी से और क्वेश्चन है सीव एलिमेंट से। तो आप सभी जानते होंगे प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम होता है और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम होता है। फ्लोएम में जो एलिमेंट है जो हेल्प करते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, उनको सीव एलिमेंट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वहां से आया है। क्वेश्चन रीड करते हैं। Sieve element of phloem conduct sugar and other organic material throughout the plant. The following statement were made about characteristics of sieve element in the seed plant. इसमें कहा है कि जो sieve element होते हैं प्लांट के अंदर शुगर को और ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके रिगार्ड में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में दिया क्या है। देखो, फर्स्ट में लिखा है कि एंजियोस्पर्म के अंदर सीव प्लेट पोर होते हैं। बी में लिखा है कि सीव प्लेट नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। थर्ड में लिखा है कि पी प्रोटीन प्रेजेंट होता है यूडाइकोट में और मोनोकोट्स में। और डी में लिखा है कि ये जो पी प्रोटीन है एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। चलिए तो देखते हैं क्या हुआ इसका आंसर। तो देखो, हम जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है वो होंगे सीव सेल, जबकि अगर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में होता है सीव ट्यूब। डिफरेंस क्या है दोनों में, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सीव सेल कहाँ है? जिम्नोस्पर्म में। और सीव ट्यूब कहाँ पर है? एंजियोस्पर्म में है। देखो, ये सीव सेल का डायग्राम है और ये सीव ट्यूब का डायग्राम है। देखो, सीव सेल ऐसा होता है, ये एक सेल है जो कि सीव सेल है। उसमें होता क्या है, बस इतना है कि सीव सेल के पास ये सीव पोर होते हैं, ये सीव पोर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सेल होगा इस तरीके से, यहाँ पर तीसरा होगा और वहां पर भी क्या होंगे? सीव पोर होंगे। लेकिन अगर ट्यूब की बात करते हैं तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये तो खाली एक सेल है लेकिन ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से एक ट्यूब बनी होती है। इस ट्यूब में क्या होता है, जगह जगह पर यहाँ एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहा जाता है सीव प्लेट। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सीव प्लेट है और यहाँ पर भी क्या है, ये सीव प्लेट है। इस सीव प्लेट के अंदर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से पोर होते हैं जिनको कहा जाता है सीव प्लेट पोर कहा जाता है। अब जैसे फूड अगर यहाँ होता है तो अगर वो नीचे ट्रांसपोर्ट करना है तो इन पोर की हेल्प से ही वो नीचे जाता है, अगर ऊपर जाना है तो इन पोर की हेल्प से ही वो ऊपर जाता है। लेकिन अगर सीव सेल की बात करें तो यहाँ साइड में जाता है। देखो, क्योंकि साइड में है सीव पोर, तो अगर इसमें कुछ अंदर है तो वो साइड में निकलेगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो सेल है फिर इसमें जाएगा, फिर यहाँ से इसमें जाएगा, फिर यहाँ से कोई दूसरा सेल होगा तो इसमें जाएगा। यानी ये इस तरीके से होता है, लेकिन ये एक ट्यूब की तरह होता है। तो इसको कहा है सीव ट्यूब और इसको कहा है सीव सेल। सीव सेल होता है जिम्नोस्पर्म में और सीव ट्यूब होता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर पी प्रोटीन की भी बात हुई है। पी प्रोटीन होता है फ्लोएम प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है एग्रीगेट एट द सीव प्लेट व्हेन द सीव एलिमेंट डिसरप्टेड प्रिवेंटिंग द पैसेज ऑफ फ्लोएम सैप। इट इज प्रेजेंट इन डाइकोट एंड मोनोकोट बोथ। यानी लिखा है कि जो पी प्रोटीन होता है उसको फ्लोएम प्रोटीन भी कहते हैं। और जब सीव ट्यूब में डिसरप्शन हो जाता है, यानी कि वो कुछ डैमेज हो जाता है, फिर इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पर ये जो पी प्रोटीन होते हैं वहां इकट्ठा हो जाते हैं, उसके अंदर जो है उसको बाहर नहीं निकलने देते, साथ साथ उसको हील भी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीव ट्यूब है। अगर सीव प्लेट में कोई डैमेज हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, तो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं पी प्रोटीन। अब इकट्ठा होने के बाद यहाँ जो अंदर भरा हुआ है उसको बाहर भी नहीं आने देते, साथ साथ इसको जो यहाँ डैमेज हुआ है उसको हील भी करते हैं। और ये पी प्रोटीन कहाँ होते हैं? डाइकोट में और मोनोकोट में। यानी हम कह सकते हैं कि पी प्रोटीन एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सीव ट्यूब होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर सीव सेल होता है। एंजियोस्पर्म में सीव प्लेट प्रेजेंट होती है लेकिन यहां पर सीव प्लेट नहीं होती है। यहां पर सीव प्लेट में पोर होते हैं और वो पोर कैसे हैं? ओपन चैनल है, यानी जहां से चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। यहां पर ना ही प्लेट है और ना ही पोर है। यहाँ पी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो हील करते हैं इंजरी को, लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म में पी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ कंपेनियन सेल। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सीव ट्यूब में ये अंदर वाला पोर्शन तो क्या है? ट्यूब है। यानी ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो सेल है, इनको बोलते हैं कंपेनियन सेल, जो कि एटीपी का सोर्स है, जो एटीपी प्रोवाइड करते हैं इन द
एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ये जो कंपेनियन सेल है, कभी कभी जो एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कंपेनियन सेल इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अगर ये बातें सब समझ आई है तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ए में लिखा है एंजियोस्पर्म कंटेन सीव प्लेट पोर। एग्जैक्टली वहां पर ट्यूब होती है, सीव प्लेट होती है, सीव प्लेट में सीव पोर भी होते हैं, तो एंजियोस्पर्म के अंदर सीव प्लेट पोर होता है, तो ए स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। बी में लिखा है देयर आर नो सीव प्लेट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीव प्लेट नहीं होती है, ये बात भी सही है, केवल वहां पर सीव सेल होता है, ना ही सीव ट्यूब है, ना ही सीव प्लेट है, ना ही सीव प्लेट पोर है, और लिखा भी ऐसा ही है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। सी में लिखा है पी प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डाइकोट एंड मैनी मोनोकोट्स। एग्जैक्टली मोनोकोट्स में भी होते हैं, डाइकोट्स में भी पी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो सी स्टेटमेंट भी सही है। डी में लिखा है देयर इज नो पी प्रोटीन इन एंजियोस्पर्म। ये स्टेटमेंट दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहां कह रहा है कि डाइकोट में मोनोकोट में होता है जो कि एंजियोस्पर्म है, और यहां कह रहा है कि पी प्रोटीन एंजियोस्पर्म में नहीं होते हैं, तो डी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और अगर डी गलत है तो देखो फर्स्ट भी गलत, तो सेकंड है ये, सेकंड भी गलत, और ये फोर्थ भी गलत हो जाएगा। थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारा जिसमें कि ए बी सी, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन समझ आया है तो अच्छी बात है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।